औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के अलामात के बारे में बात करेंगे। ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हर 100 में से एक आदमी को हो सकता है पूरी ज़िंदगी के अंदर, तो ये इतना अनकॉमन भी नहीं है जितना हम सोच रहे हों। उसके अलावा ये मर्दों में और औरतों में यकसा होता है। इसकी अलामात को दो चीज़ों में तकसीम करेंगे, उदासी या डिप्रेशन और जुनून या मेनिया। पहले हम उदासी की बात कर लेते हैं, उसमें क्या अलामात होती हैं। जब ये उदासी जो है ये किसी वजह से भी हो सकती है और बग़ैर किसी वजह के भी हो सकती है, लेकिन ये उदासी आम उदासी नहीं होती। ये शदीद तरीन उदासी होती है जो पूरे दिन रहती है। कभी सुबह के वक्त ज़्यादा होती है, बाज़ों में शाम के वक्त ज़्यादा होती है और बाज़ों में पूरे दिन रहती है। ये उदासी जो होती है इसमें आदमी का बेइंतहा रोने को जी चाहता है, उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। अगर एक औरत होगी तो वो कहेगी कि मेरा अब अपने बच्चों में भी दिल नहीं लगता। मर्द है तो उसका दफ्तर जाने में दिल नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ में उसको मज़ा नहीं आ रहा होगा। वही चीज़ें जो वो पहले जिनमें मज़ा आता था, जिनको इंजॉय करता था, अब वो उनको बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहा होगा। वो यहाँ तक कि एक औरत को अपने बच्चों के साथ खेलने में या माँ बाप को दोनों को अपने साथ बच्चों के साथ खेलने में भी मज़ा नहीं आ रहा होगा, जो उनको पहले बहुत मज़ा आता था। तो ये एक शदीद बीमारी है, शदीद किस्म की उदासी है। इसी के साथ कम हिम्मती पैदा हो जाती है, इतनी लो एनर्जी हो जाती है कि उसका किसी काम को जी नहीं चाहता, उसके लिए हर काम मुश्किल हो जाता है। इन्हीं काम आदमी के लिए हम आम दिनों में सोचते भी नहीं, नहाते हुए या कपड़े बदलते हुए या शेव करते हुए, लेकिन उसको एक ये बहुत बड़ा काम लगता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत से लोग जो उदासी के हैं वो इस तरह का अपनी सफाई सुथराई का, अपने नहाने धोने का, कपड़े बदलने का ख्याल नहीं रखते। साथ में जो है वो ये भी महसूस होता है कि जैसे अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उनका दिल बुझ गया, उनका किसी चीज़ में कोई मज़ा नहीं है। फिर उसके अलावा मनफी सोचें आती हैं। वो मनफी सोचें ऐसी होती हैं कि जैसे माजी से मुताल्लिक़ होगी तो ऐसा आएगा जैसे मैंने तो तमाम ज़िंदगी गुनाह के काम किए, जबकि वो पहले इस तरह नहीं सोचता होगा। और जो इतने छोटे छोटे गुनाह के काम किए होंगे माजी में, वो अब उसको बहुत बड़े नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा उसको लगेगा अपने प्रेजेंट से मुताल्लिक़, उसको ये लगेगा हाल से मुताल्लिक़ कि मैं बेवक़्त हो गया हूँ, अब मैं किसी काम का घर के नहीं रहा, अब मैं वर्थलेस हूँ। और इसी के साथ नहायत बेबसी और हेल्पलेसनेस की फीलिंग पैदा होगी। उसको लगेगा कि मैं कुछ ही नहीं कर सकता, कोई फैसला नहीं कर सकता, मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। एक औरत कहेगी मुझसे तो अब रोटी नहीं पकाई जाती, यानी इस हद तक वो कॉन्फिडेंस लेवल, उसका एतमाद ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा फ्यूचर से मुतालिक या मुस्तकबिल से मुतालिक भी सोचें गड़बड़ होती हैं। जैसे वो ये सोचता है कि अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अब ये जो जब आदमी सोचने लगता है कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उसी के साथ जो इन मनफी सोचों के साथ एक और सोच पैदा होती है, खुदकुशी के ख्यालात, ज़िंदगी से मायूसी के ख्यालात। शुरू में तो ऐसा लगता है कि मुझे इस जीने का क्या फ़ायदा, ये इससे तो बेहतर है मैं ना हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता आदमी खुदकुशी के ख्यालात परवान चढ़ने लगते हैं और वो सोच मंसूबे बनाना शुरू कर सकता है। उसके अलावा इसके अंदर डिल्यूजन्स पैदा हो सकते हैं। डिल्यूजन्स ऐसे बातिल रासे ख्यालात होते हैं जो आप जितना भी मरीज़ को उससे हिलाना चाहें वो नहीं हिलता। उसके जहन में वो ख्यालात पक्के होते हैं जिनको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। तो उसको ये लग सकता है कि सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये सब मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जिसको हम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। उसको ये लग सकता है कि मेरी बीवी का कैरेक्टर सही नहीं है। डिल्यूजन्स ऑफ इनफिडेलिटी हो सकते हैं, हालांकि उस बीवी ने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा, लेकिन उसको ये महसूस होने लगेगा। डिल्यूजन्स ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो सकते हैं, जिसमें उसको लगे कि मुझे बहुत सी बीमारियां हो गई हैं, कभी कहे कैंसर हो गया है, कभी कहे HIV हो गई है। जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां उसके जहन में आए पड़े, उसको लगे कि मुझ में हो गई हैं। और ख़ास तौर पर एक तो ये होता है ना कि आपको ख्याल आता है, लेकिन जब आप टेस्ट कराते हैं सब नॉर्मल निकलते हैं तो आप भूल जाते हैं। नहीं, इसमें आपका पक्का ख्याल होता है कि नहीं ये मुझे है। उसके अलावा निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स हो सकते हैं, जिसमें आदमी यहाँ तक कहता है कि मैं खाना छोड़ देता है। भाई तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर साहब मेरी आंतें अब नहीं है, मेरा आंतें और मेरा तमाम
मैदा और सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो अगर अब मैं खाऊंगा तो किधर जाएंगी। यानी इस हद तक उसके ख़यालात जो है वो गलत हो सकते हैं और वो इस तरह सोच सकता है। फिर वो ये सोच सकता है कि मैं बिल्कुल गरीब हो गया, हालांकि वो बहुत अमीर आदमी हो। ये सोच सकता है कि मैंने बहुत कोई किसी को कत्ल कर दिया, हालांकि उसने किसी को कत्ल नहीं किया होता, जिसको हम डिल्यूजन्स ऑफ गिल्ट कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सी डिल्यूजन्स हो सकते हैं। उसको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं जिसमें उसको कहा जाए कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम बहुत गुनाहगार हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉइन का एक रुख है। अब आप कॉइन का दूसरा रुख देखेंगे जिसको हम जुनून या मेनिया कहते हैं, तो इससे बिल्कुल मुतज़ाद होगा। उसमें आदमी ज़्यादा बातें शुरू कर देगा, आदमी को लगेगा कि अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे महसूस करेगा। ये कहना शुरू कर देगा कि मैं तो इमाम मेहदी बन गया हूँ, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर जिसको हम कहते हैं, या मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, या अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा मिशन सौंप दिया है, मुझे उसने इल्हाम कर दिया है, वही कर दी है कि मैं जो हूँ बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ और मैंने दुनिया को सही करना है। उसके अलावा उसको ये महसूस हो, ज़्यादा बातें करेगा, ज़्यादा चलेगा फिरेगा, ज़्यादा गुस्सा करेगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, यहाँ तक कि वो किसी कानून वाले अगर कोई रोके या कोई आदमी रोके तो वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होगा कि किसी से भी लड़ सकता है अगर उसको रोका जाए। तो वो ज़्यादा पैसे खर्च करने लगेगा और इस हालत में बहुत से लोग बहुत गड़बड़े कर देते हैं। मेरा एक मरीज़ था जिसने $6 लाख दे दिए चैरिटी को, आप सोचो। तो और ये मैं भी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी हरकतें कर रहे थे, ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी उनकी ना ज़रूरत होती है ना उसके पास पैसे होते हैं, फिर उनके ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं और उसके अलावा डिसइनहिबिट हो जाते हैं। उनको बाज़ दफ़ा खामख़ा में और औरतों में दिलचस्पी ले सकते हैं, दूसरी शादी की बात कर सकते हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो ये कह सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, मैं फ़लाने कज़न से शादी करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से बहुत सी पेचीदगियाँ भी पैदा हो जाती हैं। डिप्रेशन के अंदर उमूमन जब तक के साइकोसिस ना हो, यानी कि डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस ना हो, तो आदमी को पता होता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है। लेकिन जब आदमी मेनिया में होता है या जुनून में होता है तो समझता है कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, ये सब लोग मुझसे जेलस हैं, ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। इसमें उसको नींद भी नहीं आ रही होती और इतना एनर्जाइज हो सकता है कि वो कई मील चले और इसी तरह वो बिल्कुल ना सोए, लेकिन वो कहता है मुझे सोने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि वो तो खुशपाश है, वो तो अपनी ज़िंदगी को समझ रहा है कि मैं इंजॉय कर रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो आसपास कितनी उससे गलतियां सरजद हो रही हैं और बाद में वो कितनी अफसुर्दगी में जा सकता है इन बातों की वजह से और कितनी शर्मिंदगी में जा सकता है। तो ये जनाब दो अलामात हैं, या मेनिया की या जुनून की और डिप्रेशन या उदासी की। बाज़ दफ़ा ये दोनों अलामात मिक्स भी होती हैं, जिसको हम मिक्स्ड एपिसोड कहते हैं। तो ये कुल अलामात हैं और बहुत सी अलामात हैं, लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी अलामात बता दी हैं। शुक्रिया।